हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री लेके, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा पढ़ेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे अंतिम ग्रुप उठाएंगे, जिसको बोलते हैं 18वां ग्रुप या फिर शून्य ग्रुप। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा, ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सा हमारा है? केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा मतलब ए टू जेड पढ़ेंगे कि इसमें क्या खासियत है और क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल में हमारे दो लाइनें होती है, एक लाइन इधर से होती है, एक लाइन इधर से होती है। पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने लाइनें होती है? पीरियोडिक टेबल में दो लाइनें होती है, एक होता है ऊपर से नीचे और एक होता है ऐसे। तो इन दोनों लाइनों का क्या नाम है? सबसे पहले इसको हम जान ले। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इधर से जो लाइनें होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग बोले, या फिर इसको क्या तो ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर इसको समूह बोल सकते हैं, या फिर इसको वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। वर्टिकल लाइन क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभ। और इसको बोल सकते हैं क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार। पीरियोडिक टेबल में हमारे दो ही लाइनें होती हैं। एक लाइनें जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे ये लाइन जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक ऐसे आती है ऊपर से नीचे, इस लाइने को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं या समूह बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है? तो बोला जाए तो आवर्त, यही ना है आवर्त, तो इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और ये लाइन जो है ना, इसकी जो है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 18 होती है। यानी बोला जाए तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या 7 होती है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया है तो हम अपना पीरियोडिक टेबल का, और पीरियोडिक टेबल हमारे कितने ब्लॉक में डिवाइड हुए हैं, तो पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल जो है, पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। चारों ब्लॉक का नाम है, पहला का नाम है एस, पी, डी, एफ। यही 4 गो ब्लॉक होता है। क्या होता है? 4 गो ब्लॉक। अब बोला जाए तो एस ब्लॉक में ग्रुपों की संख्या कितना आता है? एस ब्लॉक में 1 से 2, यानी 1 2 जो है एस ब्लॉक में आता है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है वो एस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक जो होता है ना, 3 से लेकर 12, यानी 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुपें होती है वो पी ब्लॉक में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक हमारा 13 से, सॉरी गलती होगी, डी ब्लॉक जो है 3 से 12 के बीच आता है। यानी तीसरा ग्रुप से स्टार्ट होता है और 12वां ग्रुप तक इसमें जाता है, डी एलिमेंट में आता है, डी ब्लॉक में आता है। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक जो है ये 13 से 18 आता है।
बाकी जो है एफ ब्लॉक है वो कहाँ आता है, पीरियोडिक टेबल का नीचे आता है। हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसमें है एस ब्लॉक में। उसके बाद है हमारा यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो 3 से लेके 12 तक है ना डी ब्लॉक में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी ब्लॉक, उसके बी ब्लॉक। उसके बाद हमारा 13 14 15 16 17 और 18 ये हमारा किसमें आता है, पी ब्लॉक में। बाकी एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक देखिए यहाँ एफ ब्लॉक है जो हमारा पीरियोडिक टेबल के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बोलता है यहाँ पे हम आज बनाने वाले हैं कौन सा, पी ब्लॉक का एलिमेंट, यानी इसमें के एलिमेंट पढ़ेंगे। इसमें के पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट का यानी ग्रुप बोला जाए तो 18 या फिर 0, इसको क्या बोल सकते हैं, 18 या 0। यानी किस ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक का 18वां ग्रुप या फिर शून्य ग्रुप बोल सकते हैं। इसके एलिमेंट हम पढ़ेंगे और इसके एलिमेंट को किस तरह से याद करेंगे, एकदम आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम इसके एलिमेंट लिखते हैं कि एलिमेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है, लिखें, चलिए लिखते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने तो लिख दिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, हमने ये सब लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि सर आप कैसे इसको लिख दिए और पता कैसे चला। तो देखिए, इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिसके जरिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वो ट्रिक कौन सा है, इसका हम ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या लिखते हैं, याद करने का ट्रिक लिखते हैं और बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। जैसे हीलियम है तो हीलियम को हम क्या बोल सकते हैं, हीना। हीलियम को क्या बोल सकते हैं, हीना। नियॉन को क्या बोलते हैं, नीना, हीना, नीना। आर्गन का क्या बोल सकते हैं, और। आर्गन को क्या बोल सकते हैं, और। केआर को यानी क्रिप्टन को क्या बोल सकते हैं, करीना। क्रिप्टन को करीना। एक सी इसको क्या बोलते हैं, जीरोक्स, जीरोक्स। और इसको क्या बोलते हैं, रंगीन। है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक। देखिए कितना अच्छा से हो गया, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। बोलिए मेरे साथ, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। हीना, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। यानी हीना से क्या हो जाएगा, हीना से हीलियम, हीना से हीलियम, नीना से नियॉन, और से आर्गन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, जीरोक्स से ज़ेनॉन, जीरोक्स से ज़ेनॉन, और बच गया एक रेडॉन, जो रंगीन से क्या हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलिमेंट, हो गया ट्रिक, हो गया याद करने का। लेकिन अब चीज एक और आ गया है कि सर इसका ये भी तो याद करना पड़ता है ना, क्या बोला जाता है जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को हम इसमें कैसे याद करेंगे, इसको तो हमको मालूम नहीं है कि परमाणु संख्या कैसे याद करते हैं। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा और आसानी से इसका टोटल एलिमेंट याद हो सकेगा। ठीक है, एक मैजिक वर्ड होता है, क्या होता है, मैजिक वर्ड। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं मैजिकल वर्ड। ठीक है, और ये हमारा जो मैजिकल वर्ड है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं मैजिकल वर्ड को, मैजिकल वर्ड हमारा है 2 8 8 18 18 32। बस यही हमारा है मैजिकल वर्ड, और इसी से इसका हम एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। अब जरा सा सोचिए, क्या जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम। सबसे पहले हीलियम तो मालूम होगा कि हीलियम कितने नंबर पे आता है,
यानी इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, और हिंदी में बोला जाए तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितने होती है। तो सबको मालूम है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है 2 होती है। तो देखो तो पहला 2 आ गया, 2 होती है। अब इसमें क्या करना है, 8 को ऐड कर देना है। 2 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब फिर एक बार तो 8 ऐड कर दिया, फिर एक बार 8 ऐड कर दो, कितना आएगा, 18। 10 8 18। फिर इसमें 18 ऐड कर दो, 18 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36। एकदम परफेक्ट है। फिर 18 ऐड कर दो, कितना आएगा, 54। फिर अब इसमें 32 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 86। कितना आएगा, 86। चलिए देखते हैं कि एटॉमिक नंबर इतना होता है या नहीं होता है। ठीक है, फिर हम आप लोग को पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाहेंगे। चलिए देखिए, हीलियम 2 नंबर पे है, नियॉन 10 नंबर है, आर्गन कितना है, 18 नंबर पे है, क्रिप्टॉन 36 नंबर है, जेनॉन 54 नंबर है, रेडॉन 86 नंबर है। तो देखिए तो हीलियम 2 नंबर पे है, यानी मिल गया ना, प्रूफ आप लोग को मिल गया। चलिए ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो फिर हम इसको आसानी से अगले, ये तो हमारा हो गया एलिमेंट को याद करने का ट्रिक मिल गया। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर हमको याद करने का भी ट्रिक मिल गया कि हाँ किस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आएगा, ये तो हो गया कि एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब आएगा कि कहोगे कि सर एटॉमिक नंबर तो हो गया, अब जरा सा इसमें कुछ कमी हो रहा है। वो कमी क्या है, तो अगर बोल दिया जाए कि कौन सा एलिमेंट किस आवर्त में आता है, ठीक है, यानी बोल दिया जाए, हमने बोला है ना कि पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे, और पी ब्लॉक के एलिमेंट का हमने 18वां ग्रुप उठाए हैं, और 18वां ग्रुप में पूछ दिया है कि एलिमेंटों की टोटल संख्या कितनी होती है। एलिमेंटों की टोटल संख्या कितनी होती है, यानी 18 ग्रुप के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 6 होती है। कितनी होती है, टोटल 6 होती है। अब पूछा जाए कि किस आवर्त में आता है, कौन सा वर्ग, तो मालूम है कि भाई 18वां वर्ग है। अब हम याद कर लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये तो हमने याद कर लिया। और उसका वो भी कर लिया 2, 10, 18, 36, 54, 86, वो भी हमारा याद हो गया। अब रही बात आवर्त की, कि मान लो कि अगर पूछ दिया जाए कि रेडॉन किस आवर्त में है, तो रेडॉन हमारा 6ठा आवर्त में है। ठीक है, अगर आर्गन पूछ दिया जाए आर्गन किस आवर्त में है, तो अगर कुछ नहीं याद है तो थोड़ा सा ऊपर चले जाना। जैसे हीना याद करना, नीना याद करना, आर्गन याद करना, हीना, नीना और, यानी 3 नंबर पे और आ रहा है ना, यानी तीसरा आवर्त में है। जेनॉन पूछ दिया जाए कि जेनॉन किस आवर्त में है, तो जेनॉन हमारा 5वां आवर्त में। कैसे, देख लो, हीना है, नीना है, आर्गन है, हीना, नीना और करीना, उसके बाद जीरोक्स, यानी जेनॉन 5 पे आ रहा है ना, तो 5वां आवर्त है। तो वही चीज है। ठीक है, अब ये बोल दिया जाए इसकी आवर्त की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, इसको आवर्त पूछना है, आवर्त। तो ये जो है पहला आवर्त है, ये कौन है, दूसरा आवर्त है, ये कौन है, तीसरा आवर्त है, ये कौन सा है, चौथा आवर्त है, ये कौन सा है, 5वां आवर्त है, ये कौन सा है, 6ठा आवर्त है। क्या है, 6ठा आवर्त है। उम्मीद करता हूँ इतने चीजें तो आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार इसको जरूर रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो ये चीजें हो गई। अब रही बात की, अब एक चीज और आता है कि सर 18 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, 18वां ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, उस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, उस सारे एलिमेंटों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए उसको भी देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। इस सब ये जितने हैं ना टोटल एलिमेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है, देखिए हम बताते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, नोबल गैस, नोबल गैस क्या बोल सकते हैं। यानी इसमें के ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है, ये क्या है, नोबल गैस है। एक तो हो गया हमारा नोबल गैस। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं अक्रिय गैस। क्या बोल सकते हैं, अक्रिय गैस।
तीसरा बोल सकते हैं निष्क्रिय गैस। क्या बोल सकते हैं? निष्क्रिय गैस। चौथा इसको बोल सकते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस। और पांचवा इसको हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस। बस इतने नामों से जाना जाता है। यानी बोल दिया जाए कि उत्कृष्ट गैस किस ग्रुप को कहा जाता है, तो उत्कृष्ट गैस हमारा 18वां ग्रुप को कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस किस ग्रुप को कहा जाता है? 18वां ग्रुप को कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद बोल दिया जाए कि इनर्ट गैस किस ग्रुप को बोला जाता है, तो 18वां ग्रुप या शून्य ग्रुप। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो इसी में का भी पी ब्लॉक बाकी है। अगर जो स्टूडेंट 10th लेवल का है वो अगर इतना पढ़ लेता है तो उसका 10th में के पी ब्लॉक एलिमेंट का क्लियर हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट 12th में है और 12th वाला देखना चाहता है तो उसके लिए अभी इसमें और है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके।